ऋषिकुल की वंश परंपरा 6 पीढ़ियों तक ज्ञात है, जो बाबा लालजी राव से प्रारंभ होती है। बाबा लालजी राव पूर्ण तपस्वी और सिद्ध महापुरुष के रूप में बलिया क्षेत्र में पूजित हैं। श्रृंगी ऋषि से उत्पन्न सेंगर वंश के इस योगी कुल को आपने पवित्र किया है। वे पूर्ण योगीश्वर थे और योग विज्ञान के संपूर्ण आंतरिक रहस्यों के ज्ञाता थे। वे अपनी आत्मभूमि पर स्थिर होकर भजन में लीन रहते थे। वह पूर्ण योगीश्वर और एक प्रसिद्ध गृहस्थ संत थे। उन्होंने 12 वर्षों तक योग साधना कर कई योगानुष्ठान भी किए थे। आपने गृहस्थ आश्रम की धर्म मर्यादा का निर्वाह करते हुए अपने घर में साधन भजन करते रहे। वे अपने घर में एक इस आसन से 6 मास की समाधि लगाते थे। इतनी दीर्घावधि तक दृढ़ासीन होकर ध्यान लगाने के कारण उनके नितंब में दीमक भी लग गए थे। इससे प्रमाणित होता है कि वे एक उच्च कोटि के महान योगी थे। बाबा कुछ विशेष संस्कारी आत्माओं को ही अपना शिष्य बना योग ज्ञान की दीक्षा देते थे। एक घटना का जिक्र आता है। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम अभिराम राय था। बाबा ने अभिराम के सिर पर हाथ रखकर योग की उच्च भूमि का उपदेश कर दिया, जिससे उनकी प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो गई और वे योगस्थ हो गए। इधर किसी ज़रूरी कार्यवश बाबा को गांव के बाहर जाना पड़ा। अभिराम की स्थिति देखकर गांव वालों को लगा कि ये तो मर गए। अज्ञानतावश गांव वालों ने उनकी समाधि दे दी। जब बाबा लौटे तो इस घटना से वे बेहद दुखी हुए। उन्होंने गांव वालों को डांटा, कहा कि बिना समझे बूझे आप लोगों ने यह अनर्थ कर दिया। अभिराम तो योग की एक विशिष्ट भूमि पर स्थित थे। प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होकर शांत हो जाना योग की एक विशिष्ट अवस्था है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि बाबा उच्च कोटि के महान योगी थे, जो अपनी योग शक्ति से साधक शिष्यों को योग की उच्च भूमि में पहुंचाकर मोक्ष की प्राप्ति करा देते थे। बाबा लालजी राव एक गृहस्थ संत, एक सिद्ध योगी, दिव्य शक्ति संपन्न महात्मा थे। बाबा की आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल थी। अध्यात्म का क्षेत्र महान है। प्राकृतिक जगत से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक का विज्ञान इसमें समाहित है। ऋषि कुल वंश परंपरा की 6ठी पीढ़ी में महर्षि सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।